नमस्कार दोस्तों, संकल्प बाड़मेर के YouTube चैनल पर मैं प्रेम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच रही थी जब जागीरें, क्या सुनना, बच रही थी जब जागीरें बहु बेटियों के डोलों से, तब निकला था सूरज भरतपुर के शोलों से। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल के उस पराक्रमी इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी उदारता की, उनकी वीरता की, उनकी धीरता की और उनकी शौर्यता की उनकी बात करेंगे आज जाट इतिहास में से एक स्वर्णिम इतिहास आया था और उस स्वर्णिम इतिहास को रचा था जिसने, उनका नाम था सूरज सिंह, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के इतिहास से शुरू करने से पहले महाराजा सूरजमल के बारे में बताना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल ने किस तरह से एक छोटे से क्षेत्र पर राज करने के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के जो भरतपुर के जाट हिस्से को पंजाब के जाट हिस्से से मिला दिया था, उसको संयुक्त कर दिया था। आज उन्हीं की हम बात करेंगे, महाराजा सूरजमल की बात करने जा रहे हैं। तो महाराजा सूरजमल की बात कर रहे हैं और इस महाराजा सूरजमल टॉपिक के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय के अंदर बात करें, महाराजा सूरजमल के परिचय की अगर बात करें, परिचय क्या था? इनके पिताजी का नाम बदन सिंह था, राजा बदन सिंह के पुत्र थे, राजा बदन सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1707 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका राज्याभिषेक का अगर प्रश्न पूछें कि राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक 22 मई 1755 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ था। 22 मई 1755 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ था। भरतपुर रियासत की स्थापना कब हुई? अगर ये प्रश्न आ जाए, भरतपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर रियासत की स्थापना 17 मार्च 1722 ईस्वी को भरतपुर रियासत की स्थापना हुई थी। भरतपुर जो दुर्ग बना हुआ लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1733 ईस्वी के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। लोहागढ़, कुछ तिथियां ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जन्म से संबंधित हैं, राज्याभिषेक के संबंधित हैं। राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो याद रखना, राज्याभिषेक हुआ था डीग के अंदर, डीग भरतपुर के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। डीग भरतपुर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। भरतपुर रियासत का गठन और उसके साथ साथ में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बदन सिंह के पुत्र। यहाँ महाराजा सूरजमल से इतिहास को शुरू करते हैं तो आप व्यवस्थित तरीके से इसको समझिएगा। मैं आपको एक एक पूरी कड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। बात करते हैं महाराजा सूरजमल 1756 से इनका वास्तविक शासन शुरू होता है और 1763 ईस्वी के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ ये इनका समय याद रखिएगा, समय हालांकि 22 मई 1755 को राज्याभिषेक हो जाता है। 1756 में इनका वास्तविक शासन कार्य शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी 1733 ईस्वी लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। देखिए, 1733 ईस्वी को, उस समय 1733 ईस्वी के अंदर भरतपुर के राजा कौन थे? भरतपुर के राजा थे राजा बदन सिंह थे, भरतपुर के राजा थे। उसी समय निर्माण करते हैं, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय या राज भरतपुर का भरतपुर अभी जो दुर्ग बना हुआ जो लोहागढ़, इस स्थान को फतेहगढ़ी कहा जाता था। यहाँ पर खेमकरण
खेमकरण जाट, इसे खेमकरण जाट की गड्डी भी कहा जाता था। खेमकरण जाट का जो यहाँ पर शासन था, लेकिन बदन सिंह के और खेमकरण जाट के बीच में विवाद था, और विवाद होने पर राजा सूरजमल को भेजा गया। यहाँ पर सूरजमल यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं, और विजय प्राप्त करने के बाद इस स्थान पर, जिस स्थान को फतेहगढ़ी कहा जाता था, इस स्थान पर एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, और उस दुर्ग का नाम रखा गया भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग की संज्ञा दी गई है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, भरतपुर दुर्ग वो दुर्ग है जिसको अजय दुर्ग माना जाता है, जिस पर किसी के द्वारा विजय प्राप्त नहीं की गई है, वो भरतपुर दुर्ग है। इस भरतपुर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, भरतपुर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, भरतपुर दुर्ग अड़ग जिमी हिमगिरी की चट्टान। ध्यान से सुनना, भरतपुर दुर्ग अड़ग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। ध्यान रखें, सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। ये मिट्टी का बना दुर्ग है, मिट्टी का बना दुर्ग है। दूसरी खास बात इसकी यह है कि ये दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग है, दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग है। दोहरी प्राचीर, दो दीवारों से घिरा हुआ दुर्ग है। एक दीवार मिट्टी की बनी हुई है, एक दीवार पत्थर की बनी हुई है। इसके चारों तरफ खाई खोदी गई है। जब कोई भी दुर्ग दीवार से घिरा हुआ हो तो उसे पारिध दुर्ग कहते हैं। तो ये पारिध दुर्ग की श्रेणी में है, उसके चारों तरफ खाई खोदी जाने के कारण उसे पारीख दुर्ग भी कहते हैं। तो ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। जनरल ले के द्वारा इस पर आक्रमण करने के बाद में कहा गया था, ये दुर्ग मिट्टी से नहीं बना है, ये दुर्ग लोहे से बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग को जीतने से पहले हवाई जहाज का आविष्कार करना पड़ेगा, अन्यथा ये दुर्ग जीतना बहुत मुश्किल है। यही वीरता की निशानी थी महाराजा सूरजमल की। 1733 ईस्वी में इस स्थान को जीतने के बाद एक सुरक्षित दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उस समय राजा कौन थे, एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस समय राजा बदन सिंह थे। राजा बदन सिंह और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के बीच में अच्छा रिश्ता था, अच्छी मित्रता थी, और सवाई जय सिंह के द्वारा बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके बीच में अच्छी मित्रता थी, ब्रजराज की उपाधि प्रदान की गई थी। बदन सिंह के कुछ समय के शासन काल के बाद में दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। नजर कमजोर पड़ने के कारण शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था किसको सौंप दी जाती है? शासन व्यवस्था महाराजा सूरजमल को सौंप दी जाती है। यहाँ हम आगे पढ़ते हैं, महाराजा सूरजमल के बारे में आगे का इतिहास क्या रहा उसको पढ़ते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं, और इनकी तुलना ओडियस से की गई है। देखिए, बुद्धिमत्ता के कारण इनको जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं। एक ऐसे राजा थे, एक इतिहास के अंदर ऐसे बहुत कम राजा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसे राजा थे जो 2 हाथों से तलवार चलाना जानते थे। ऐसे बहुत कम राजा हुए जो 2 हाथों से तलवार चलाना जानते थे। उस समय की बात है जब सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद सवाई जय सिंह के 2 बेटे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में जब उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है, तो सवाई जय सिंह को दिए गए वचन के अनुसार महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। ईश्वरी सिंह का जब साथ दिया और उस युद्ध के अंदर जो वीरता का प्रदर्शन किया था, शौर्य का जो उस युद्ध के अंदर जो प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन को देख करके जयपुर की रानियों के द्वारा भी ये कहा गया था कि जाटनी तूने भले सही प्रसव पीर, लेकिन पैदा किया सूरजमल जैसा वीर। ये सूरजमल
महाराजा वीर योद्धा थे, वीर योद्धा थे, उन्होंने जैसा वीर पैदा किया। अफलातून थे, चौड़े कंधे थे इनके, चौड़े कंधे होने का इनको अफलातून कहते थे। जाट साम्राज्य की इनको आंख आता था, इनको जाट साम्राज्य की आंख कहते थे, इनको जाट साम्राज्य की इनको आंख कहा जाता था महाराजा सूरजमल को, महाराजा सूरजमल को। 1755 में राज्याभिषेक होने के बाद में 1756 में वास्तविक राज संभाल लेते हैं। और उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मुगलों की स्थिति की बात करें तो इनका जन्म जब 1707 में हुआ और 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ध्यान से समझना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। मुगल शासन व्यवस्था की बागडोर कमजोर शासकों के हाथ में आ जाती हैं। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह एक ऐसा शासक होता है जो धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर भी होता है और धर्म विरोधी भी होता है, उस समय ऐसा बताया जाता है कि एक महिला ने आकर के महाराजा सूरजमल को शिकायत की थी कि वो कह रहा है कि अगर धर्म परिवर्तित नहीं किया गया तो आप अपनी बेटी का विवाह मेरे से करवा, अहमद शाह ने। तब महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। एक बड़ी विशेष खास बात वो ये थी, इनकी सेना में कोई विदेशी सैनिक वगैरह नहीं थे, इनकी सेना में वही स्थानीय जाट समुदाय के यही सैनिक हुआ करते थे और उनको लेकर के दिल्ली पर चढ़ाई की गई थी, दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। 1754 ईस्वी में जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय इन्होंने विजय प्राप्त की थी और वहां से नूरजहां का झूला लेकर के आए थे, जो अभी भी भरतपुर दुर्ग के अंदर है, नूरजहां का झूला। और इस महाराजा सूरजमल के जो पुत्र थे जिनका नाम था ज्वार सिंह, उन्होंने जब दिल्ली फतेह की थी तब वहां से अष्ट धातु का दरवाजा तोड़ करके लाए थे। वही अष्ट धातु का दरवाजा कुछ समय पहले, काफी समय पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी लेके चला जाता है और उसी अष्ट धातु के दरवाजे को तोड़ करके ला करके कहां पर लगा दिया गया? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर लगा दिया गया। नूरजहां का झूला लाए थे, इसके उपलक्ष्य में यह 1754 ईस्वी की बात है, 1754 ईस्वी की बात है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं 1754 ईस्वी के अंदर इस समय मराठा और मुगलों के बीच में काफी विवादित स्थिति रही है। तो एक बार शुरुआत के अंदर इनके द्वारा मराठों का साथ दिया गया था, लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो थे उनके और महाराजा के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है और वो छोटी सी बात है, सदाशिवराव भाऊ के द्वारा उस छोटी सी बात को लेकर के महाराजा सूरजमल का साथ लेना उचित नहीं समझा। मथुरा के अंदर मैं आपको बताऊं, मथुरा के अंदर एक बार सदाशिवराव भाऊ और महाराजा सूरजमल जब वहां पर उपस्थित होते हैं मथुरा के अंदर, तब एक मस्जिद को देख करके सदाशिवराव भाऊ कहते हैं कि ये देखिए आपके साम्राज्य में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई, आप इनको गिरा क्यों नहीं देते? लेकिन उस समय महाराजा सूरजमल बड़ी समझदारी के साथ उत्तर देते हैं, वो कहते हैं इस तरह से मस्जिद गिराना और फिर इनके द्वारा मंदिरों को तोड़ना ये कोई मुझे उचित नहीं लगता। मैं चाहूं तो सब मस्जिदें तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। यह इनकी एक क्या कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष नीति भी थी। हालांकि ये हिंदू धर्म के समर्थक थे, हिंदू पताका बड़ी इनके समय शान से लहराया करती थी, किसी को भी दुखी देखना पसंद नहीं करते थे। उस समय की बात है, उस समय की मैं आपको बात बताऊं, इनके द्वारा 1761 ईस्वी को आगरा पर धावा बोला गया था और आगरा पर अधिकार किया गया था। एक समय था जब इनके ही वंशज गोकुला एवं अन्य जैसे राजा राम, उनके द्वारा भी, जैसे गोकुला की तो हत्या कर दी गई थी, राजा राम के द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन उनको खूब प्रताड़ित किया गया था। लेकिन अब ये समय बदल चुका है और आगरा पर अधिकार हो चुका है। साम्राज्य की बात करूं महाराजा सूरजमल के साम्राज्य की, यूपी में इनके साम्राज्य देखो, आगरा,
यूपी के अंदर आगरा, मथुरा, मेरठ, आगरा, मथुरा, मेरठ, ये बड़े बड़े क्षेत्र ये इनके अधिकार क्षेत्र में थे। राजस्थान के अंदर धौलपुर क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर थे। और हरियाणा में ये रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक इनके अधिकार क्षेत्र में थे। यहां तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। यहां तक इनके महाराजा सूरजमल के साम्राज्य का क्या था? महाराजा सूरजमल के साम्राज्य का विस्तार था, यहां तक इनका विस्तार था। अब खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है, अरब झुके, मुगल झुके, झुका गगन सारा। ध्यान से सुनना, अरब झुके, मुगल झुके, झुका गगन सारा, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, वो था सूरजमल हमारा। किसी के सामने झुके नहीं थे, स्वाभिमानी पुरुष थे, वीर पुरुष थे। यहां तक इनके साम्राज्य का विस्तार था, इनके शासन काल के समय भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वो बहुत बड़ी घटना क्या थी उसको समझ लीजिए, और वो थी पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए, ये तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। और ये किसके बीच में लड़ा जाता है? अहमद शाह अब्दाली, ध्यान से समझना, अहमद शाह अब्दाली और वर्षे सामने कौन? सामने वही मराठे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में मराठे घमंड में थे। उनके द्वारा महाराजा सूरजमल का साथ नहीं लिया गया। अगर यहाँ महाराजा सूरजमल का साथ लेते तो शायद भारतीय इतिहास के पन्ने काफी उज्जवल होते, लेकिन उनके द्वारा साथ नहीं लिया गया। जाते समय महाराजा सूरजमल के द्वारा इनको कहा भी गया था कि आप महिलाओं को साथ में लेकर के जा रहे हो, जो कि युद्ध में उचित नहीं है, युद्ध रणनीति के अनुसार उचित नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, हमारे लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इनको रानियों को रख सकते हो, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन उनको विश्वास नहीं था। युद्ध में हारने के बाद जब वो वापस भाग रहे थे और उनको पीछे से मारा जा रहा था, उस समय रानी किशोरी देवी के द्वारा कहने पर महाराजा सूरजमल ने उनको लोहागढ़ दुर्ग में ठहराया था, उनकी सहायता की थी। प्रत्येक सैनिक को एक सिक्का प्रदान किया था, उसको वस्त्र प्रदान किया था। यही महाराजा की वीरता के साथ साथ उदारता का परिचय था। महाराजा की उदारता का परिचय था। ये 1761 ईस्वी की बात है, 1761 ईस्वी में महाराजा द्वारा। इसी के साथ मैं कुछ निर्माण कार्य की बात बताऊं, जैसे लोहागढ़ इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। लोहागढ़ के साथ साथ डीग महलों का निर्माण करवाया। उसके अंदर महल पूछे, गोपाल महल, नंद महल, ये इनके द्वारा बनवाए गए थे। नंद महल। तीसरा इनके द्वारा बनाया गया केशव महल, हरिहर महल। ये कहां पर बने हुए हैं? ये डीग महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ लोहागढ़ दुर्ग की तो बात हो चुकी है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। उसकी भी बात अपन पहले से ही कर चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल आर्थिक विशेषज्ञ भी थे। पूरी साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका भी अच्छी तरह से संचालन करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी उनकी बहुत अच्छी थी। उनके द्वारा जो भी पद गठित किए गए थे, उस पद का आधार योग्यता को रखा था। योग्य व्यक्ति को ही उस पद पर बैठाया जाएगा। महाराजा सूरजमल के समय जो दीवान पद था, दीवान पद को मुख्तियार कहते थे।
मुख्तियार के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा, उसको मुख्तियार के नाम से जाना जाता था। पुरोहित मंगल सिंह के द्वारा पुरोहित मंगल सिंह के द्वारा सुजान समत विलास ग्रंथ की रचना की गई। सुजान समत विलास ग्रंथ की रचना की गई, जिस ग्रंथ के अंदर महाराजा के इतिहास का वर्णन मिलता है। जिस ग्रंथ के अंदर महाराजा के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पुरोहित मंगल सिंह के समय लिखा गया, ये द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इसी के साथ 25 दिसंबर क्रिसमस डे, 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन नजीबू खां रूहेला ये इलाहाबाद के सूबेदार थे। नजीबू खां रूहेला द्वारा धोखे से 25 दिसंबर 1763 ईस्वी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी रविवार के दिन धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी जाती है। धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? नजीबू खां या नजीबुद्दीन दौला, वो रूहेला था, इलाहाबाद का एक सूबेदार था। इसके द्वारा धोखे से क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसने कम समय के अंदर 1756 में राजा बने थे। 1763 के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। उस समय हत्या होने के बाद में जवाहर सिंह शासन संभालते हैं और जवाहर सिंह इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर धावा बोलते हैं और उसी समय अष्टधातु का दरवाजा तोड़ करके लेके आते हैं। अष्टधातु का दरवाजा तोड़ करके लाके दिल्ली पर इनके द्वारा धावा बोला जाता है। कहा जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जिसने बार दिल्ली पर आकर मुगलों को फोड़ा था। ध्यान से सुनना, जिसने बार दिल्ली पर आकर मुगलों को फोड़ा था। अब्दाली ने जिसके डर से मथुरा वृंदावन छोड़ा था, जिसके समय में हिंदू फतह का शान से फहराती थी, वह पराक्रमी बदन सिंह का देवकी नंदन सूरजमल वीर था, जिसके समय ही इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में आपको मैंने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। महाराजा सूरजमल का इतिहास, जीवन परिचय और उनके समय की घटनाएं, उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य, इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप सभी इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। और इसी के साथ और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।